नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष फिर से हाजिर हूं और आज का टॉपिक है आई फ्लू। इसके पहले भी मेरे 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट था कि कुछ मैं और भी वीडियो इसके ऊपर मैं डालूं। तो ये मुझे आज बोलने में काफ़ी हर्ष भी हो रहा है। जो पहले वाले जो मैंने वीडियो डाले थे वो उसमें बहुत सारे अच्छे फीडबैक आए हैं और लोगों ने बोला है कि वो जो बताई हुई मेडिसिन हमने इस्तेमाल किया और 3 से 4 दिन के अंदर में कंप्लीटली क्योर हो गया। तो आई फ्लू के बारे में पहले हम जानना चाहेंगे कि आई फ्लू क्यों होता है और कब होता है। आई फ्लू देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आई फ्लू हमेशा आप देखेंगे कि ये रेनी सीजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि उस टाइम पर बैक्टीरिया वायरस बहुत ज़्यादा उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से उसका इन्फेक्शन हमारी आंखों में आता है और वो आई फ्लू के रूप में, या जिसको हम लोग ये बोलते हैं कंजाइटिवाइटिस भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हर बार आता है, तो इसमें प्लीज़ कभी भी ये मत सोचें कि आई फ्लू आज आया है और फिर कभी नहीं आएगा। ये हर साल ये आता रहता है, बीच में कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस आई फ्लू में क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं। आई फ्लू में आपकी आँखें रेडिश हो सकती हैं। आई फ्लू में आपकी आँखों से आँसू आ सकते हैं, या आँखों से आपका कीचड़ उसमें निकल सकता है, या फिर आँखों में उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, यानी कि स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ सिम्पटम्स ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका होम्योपैथिक में 100% निदान है और सिर्फ़ ये 2 से 3 मेडिसिन से ही कंप्लीटली क्योर हो जाता है। तो अब ये बात एक अलग है कि किसी के एक्यूट रहता है, किसी को क्रोनिक रहता है, तो क्रोनिक में थोड़ा टाइम लगता है, एक्यूट में 3 से 4 दिन में हार्डली वो ठीक हो जाता है। तो अब नेक्स्ट हम ये जानना चाहेंगे कि इसका मिथ क्या है। एक मिथ के बारे में मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। लोगों के अंदर में ये भ्रम है कि ये किसी के देखने के द्वारा भी ये हो जाता है। ऐसा नहीं है, देखने से नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि जो आई फ्लू से इन्फेक्टेड जो पर्सन रहता है, वही बैक्टीरिया वायरस हो सकता है कि जब वो हाथों से आँखों में वो जब फिंगर टच करता है, तो उसके हाथों के द्वारा किसी से शेक हैंड करने के टाइम में वहाँ पर ये वो व्यक्ति बैक्टीरिया व वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है और उस व्यक्ति को भी आई फ्लू हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, देखने से नहीं होता है। हाँ, ये कि ब्लैक चश्मा आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो ये सन रेज़ आती है, सनलाइट रहती है, तो उसमें उसको प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से उसको हम ब्लैक चश्मा भी लगा सकते हैं, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी 2 से 3 मेडिसिन हैं जो कंप्लीटली क्योर कर देता है सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 दिन के अंदर में। तो दोस्तों, पहली मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन अगर आया है, वो कंप्लीटली क्योर कर देता है 2 से 3 दिन के अंदर में। कभी-कभी ऐसा केस रहता है कि विदिन 1 डे में भी वो कंप्लीटली क्योर कर देता है। तो बेलाडोना 30 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार हम लेंगे। बेलाडोना में ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी सिम्पटम्स हमको आँखों में रेडिशनेस आ गई हो, या आँखों से आँसू अगर बह रहे हों, या आँखों में कीचड़ आ गया हो, या आँखों में स्वेलिंग आ गई हो, या आँखों में दर्द हो रहा हो, उस कंडीशन में हमारी बेलाडोना इनिशियल स्टेज में हमारी बहुत अच्छी काम करती है। ठीक है? तो अब इस मेडिसिन के साथ-साथ ये तो इंटरनल मेडिसिन लेंगे, लेकिन इसके साथ-साथ हमें आई ड्रॉप का भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है? अब आई ड्रॉप में सबसे स्पेशली एक आई ड्रॉप है, दैट इज़ यूफ्रेशिया आई ड्रॉप, जो कि कंजाइटिवाइटिस के लिए एकदम रामबाण की तरह काम करता है। तो यूफ्रेशिया आई ड्रॉप 2 बूंद करके दिन में हम 3 बार तक दोनों आँखों में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम 2 से 3 दिन के अंदर में कंप्लीटली क्योर हो जाती है। दोस्तों, एक नेक्स्ट मेडिसिन एक और है, अर्जेंटम नाइटिकम।
कभी कभी क्या होता है कि आंखों में बहुत सारा कीचड़ निकल के आ जाता है, वो वाइटिश कलर का हो सकता है या फिर रेडिश सॉरी येलोइश कलर का हो सकता है। तो अगर ऐसा सिम्टम मिलता है तो उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। तो ये 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार लेंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे सिम्टम्स मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही हम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि हम सभी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें आई ड्रॉप हमें सभी कंडीशन में यूज़ करना ही करना है। दूसरा दोस्तों, एक और लोगों के अंदर में मिथ है कि हमें आँखों को पानी से वॉश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उस कंडीशन में देखिए, अगर हमको प्रॉपर अगर हमें सेक करनी है, आँखों में अगर हमें सिकाई करनी है तो ठंडे और गर्म दोनों पानी से कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली हमें आँखों में टच नहीं होने देना चाहिए। क्यों उसमें बोला जाता है कि आप डायरेक्ट नॉर्मल वाटर से नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसमें भी बैक्टीरिया, वायरस उसमें हो सकते हैं, जो कि ये हमारे आज वर्तमान समय में पानी सबसे दूषित होने की वजह से ऐसी कंडीशन आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है। तो प्लीज़ इसमें कतई ये संदेह मत रखें कि ये हमारा आई फ्लू ठीक नहीं होगा। आई फ्लू ज़रूर 2 से 3 दिन के अंदर में ठीक हो जाता है। तो आई थिंक ये हमारा वीडियो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स दोस्तों आप ज़रूर दीजिएगा। मैं उसके लिए इंतज़ार करूँगा। और दोस्तों प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आई थिंक हमारे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।